संस्कार मंजरी संस्कृति का सार, जीवन का आधार। यह कहानी उस युग की है जब मित्रता का अर्थ स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण था। एक और द्वारका के अधिपति योगेश्वर श्री कृष्ण थे, जिनका वैभव सूर्य को भी लज्जित कर दे, और दूसरी ओर एक साधारण ब्राह्मण सुदामा, जिनका संबल केवल हरि नाम था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की धूल भरी पगडंडियों के अंत में एक जर्जर कुटिया थी। कुटिया क्या थी, बस बांस की कुछ खपच्चियों और सूखी घास का एक ढांचा था। बाहर सावन की घटाएं गरज रही थी। सुदामा फटे हुए टाट पर बैठे थे। उनके शरीर पर जनेऊ के अलावा केवल एक जीर्ण शीर्ण धोती थी, जिसमें अनगिनत पैबंद लगे थे। सुदामा की पत्नी सुशीला पास ही बैठी एक फटे हुए आंचल से अपने सबसे छोटे पुत्र के पैर पोंछ रही थी। बालक भूख से व्याकुल था। सुशीला की आंखों में आंसू नहीं थे, केवल शायद दरिद्रता ने उनकी आंखों का पानी सुखा दिया था। सुशीला ने धीमी आवाज में कहा, स्वामी, आज फिर घर में अन्न का एक दाना नहीं है। बच्चों ने 3 दिनों से केवल पानी पीकर रात काटी है। एक माँ होने के नाते मेरा हृदय फट रहा है। सुदामा ने अपनी आंखें मूंद ली। उनके होठों पर अभी भी नारायण का जाप था। उन्होंने करुण स्वर में उत्तर दिया, देवी, प्रारब्ध से अधिक और समय से पहले कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। यदि विधाता ने हमें इस परिस्थिति में रखा है तो इसमें भी उनकी कोई इच्छा होगी। सुशीला उठी और सुदामा के समीप आकर बैठ गई। उसने बड़े संकोच से कहा, स्वामी, आप अक्सर कहते हैं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं। आप दोनों ने संदीपन मुनि के आश्रम में साथ शिक्षा पाई है। क्या एक मित्र अपने मित्र को इस हाल में देख पाएगा? मैं अपने लिए नहीं, इन अबोध बालकों के लिए विनती करती हूँ, एक बार द्वारका जाइए। सुदामा का हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, मैं उस त्रिलोकीनाथ के पास सहायता मांगने जाऊं? क्या यह मित्रता का अपमान नहीं होगा? उन्होंने कहा, सुशीला, मित्रता में मांगना उचित नहीं। मित्र वह है जो मन की पीड़ा समझ ले, पर मैं अपने निर्धनता का भार कृष्ण पर क्यों डालूं? सुशीला ने दृढ़ता के साथ कहा, स्वामी, आप सहायता मांगने मत जाइए, पर केवल अपने सखा के दर्शन करने जाइए। क्या आपका मन नहीं करता कि उस सांवले सलोने मित्र को एक बार पुनः गले लगाएं? दर्शन शब्द ने सुदामा के मन के द्वार खोल दिए। कृष्ण की याद में उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बरसों पुरानी यादें ताजा हो गई। वह साथ में लकड़ियां चुनना, वह बारिश में एक ही छतरी के नीचे खड़े होना। सुदामा ने अपनी फटी हुई पोटली उठाई, जिसमें सुशीला ने बड़ी मुश्किल से 3 मुट्ठी तंदुल पोहा बांध कर दिए थे। ये तंदुल भी उनके अपने नहीं थे, सुशीला ने पड़ोस से मांग कर जुटाए थे, ताकि सुदामा अपने सखा को खाली हाथ ना मिले। सुदामा ने उस पोटली को अपनी बगल में दबाया और द्वारिका की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। गांव की पगडंडी अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि सुदामा के पैरों में छाले ने दस्तक दे दी। उनके पास ना पादुकाएं थी, ना ही धूप से बचने के लिए कोई छत्र। जेठ की तपती दोपहरी हो या मार्ग के नुकीले पत्थर, सुदामा के कदम रुक नहीं रहे थे, पर उनका मन संशय के गहरे भंवर में फंसा था। संशय के गहरे भंवर में था। वे सोच रहे थे, क्या कृष्ण मुझे पहचान पाएगा?
कहाँ वह द्वारका का राजा और कहाँ मैं यह दीनहीन ब्राह्मण। क्या उसके द्वारपाल मुझे अंदर जाने देंगे? कहीं वह यह तो नहीं सोचेगा कि मैं यहाँ केवल सहायता मांगने आया हूँ। जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, उनका शरीर शिथिल होता जा रहा था। भूख और प्यास से गला सूख रहा था। मार्ग में आने वाले लोग उन्हें देखकर उपहास करते। देखो, यह कंगाल ब्राह्मण द्वारिकाधीश से मिलने चला है। पर सुदामा ने अपना मुंह मोड़ लिया। उनकी शक्ति उनका शरीर नहीं, बल्कि उनके हृदय में बसी कृष्ण की छवि थी। जब मार्ग की थकान असहनीय हो जाती तो सुदामा आंखें मूंद कर संदीपन मुनि के आश्रम के उन दिनों में लौट जाते। उन्हें याद आता वह दिन जब वे और कृष्ण जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी और वे दोनों एक ऊंचे वृक्ष की ओट में छिप गए थे। कृष्ण ठंड से कांप रहे थे और सुदामा ने अपनी चादर का एक कोना उन्हें उड़ा दिया था। उस दिन कृष्ण ने कहा था, सुदामा, तुम मेरे सखा ही नहीं, मेरा गौरव हो। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, पर हमारी यह वोट कभी नहीं टूटेगी। सुदामा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। क्या उसे वह वचन याद होगा? उन्होंने पोटली को और कसकर पकड़ लिया। उन्हें डर था कि कहीं वह पोटली गिर ना जाए, क्योंकि उस फटे हुए कपड़े में बंधे हुए थोड़े से तंदुल की उनकी एकमात्र संपत्ति थे, जो उनके और कृष्ण के बीच के सेतु थे। चलते चलते कई दिन बीत गए। सुदामा का शरीर काला पड़ गया था, बाल बिखर गए थे और धूल से उनका पूरा अस्तित्व ढक चुका था। जब वे थक कर किसी वृक्ष के नीचे बैठते तो उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों के भूखे चेहरे याद आते। उनका स्वाभिमान उन्हें वापस लौटने को कहता, पर उनकी आत्मा उन्हें द्वारका की ओर खींचती। वे सोचने लगे, यदि उसने मुझे नहीं पहचाना तो मैं चुपचाप लौट जाऊंगा। मैं उसे अपनी दरिद्रता बताकर शर्मिंदा नहीं करूंगा। सखा का दर्शन ही मेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अचानक दूर क्षितिज पर उन्हें स्वर्ण कलशों की चमक दिखाई दी। सूर्य की किरणें उन महलों की चोटियों से टकराकर सुदामा की आंखों में पड़ रही थी। वह भव्यता, वह दिव्यता, द्वारका नगरी उनके सामने थी। सुदामा के कांपते हुए पैर में जैसे अचानक प्राण आ गए। सुदामा अब द्वारका की मुख्य सीमा में प्रवेश कर चुके थे। जैसे जैसे वे नगरी के भीतर बढ़ रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ की सड़कें पत्थरों की नहीं, बल्कि संगमरमर की बनी प्रतीति होती थी। ऊंचे ऊंचे भवन जिनमें रत्न जड़े थे और उन पर फहराते विजय ध्वज सुदामा को किसी दूसरी ही दुनिया का आभास करा रहे थे। मार्ग पर चलते हुए सुदामा स्वयं को बहुत छोटा और तुच्छ अनुभव कर रहे थे। वहां से गुजरते हुए रथों की गड़गड़ाहट, हाथियों की चिघाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट के बीच सुदामा की फटी हुई धोती और धूल से सने पैर एक अजीब सा दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। नगर के वैभवशाली नागरिक जब सुदामा को देखते तो अपनी नाक सिकोड़ लेते। कुछ लोग आपस में कानाफूसी करते, देखो इस वैभव नगरी में यह दरिद्र कहाँ से आ गया? क्या यह कोई याचक है या कोई मार्ग भूला हुआ अभागा? सुदामा ने अपने सिर को झुका लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो द्वारका की चकाचौंध उनके आत्मसम्मान को निगल रही हो, पर उनके मन के किसी कोने में एक ही विश्वास था, कृष्ण यहाँ है, बस मेरा सखा यहाँ है। अंततः सुदामा राजमहल के मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता था, के सम्मुख पहुँचे। स्वर्ण जड़ित उस विशाल द्वार पर ऊंचे और बलिष्ठ
द्वारपाल खड़े थे, जिनके हाथों में चमचमाते भाले थे। जैसे ही सुदामा ने अंदर कदम रखने का प्रयास किया, 2 भाले उनके मार्ग में आड़े आ गए। एक द्वारपाल ने उपहासपूर्ण स्वर में कहा, ठहरो भिक्षुक, कहाँ चले जा रहे हो? यह द्वारका के महाराज श्री कृष्ण का राजमहल है, कोई धर्मशाला नहीं। सुदामा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं भिक्षुक नहीं हूँ, मैं तो अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जाकर कहिए कि आपका बाल सखा सुदामा द्वार पर खड़ा है। सखा शब्द सुनते ही दोनों द्वारपाल ठहाका मारकर हंस पड़े। एक ने दूसरे से कहा, सुना तुमने? यह जर्जर काया वाला ब्राह्मण हमारे द्वारकाधीश का मित्र है, जो स्वर्ण के सिंहासन पर बैठते हैं, जिनका यश तीनों लोकों में है। क्या वे इस कंगाल के मित्र होंगे? द्वारपालों की हंसी सुदामा के हृदय में तीखे बाणों की तरह चुभ रही थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने फिर से विनती की, मैं असत्य नहीं कह रहा, हम संदीपनी आश्रम में साथ पढ़े हैं। एक बार जाकर उन्हें मेरा नाम तो बता दो। यदि वे मिलने से मना कर दें तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। सुदामा की आवाज में एक ऐसी करुणा और सत्यता थी कि एक द्वारपाल का मन थोड़ा पसीज गया। उसने सोचा कि यदि यह वास्तव में कोई परिचित निकला तो अनर्थ हो जाएगा। उसने अपने साथी से कहा, रुको, मैं भीतर जाकर सूचना दे देता हूँ, तब तक इसे यहीं रहने दो। द्वारपाल भीतर की ओर बढ़ा और सुदामा वहीं धूल भरी जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी बगल में दबी उस तंदुल की पोटली को और कसकर पकड़ लिया। उन्हें डर लगने लगा, क्या कृष्ण राजा बनकर पैदल गया होगा? क्या उसे मेरे जैसे दीनहीन मित्र को गले लगाने में लज्जा नहीं आएगी? वह प्रतीक्षा एक एक क्षण सुदामा के लिए युगों के समान भारी था। महल के भीतर महाराज श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मिणी के साथ स्वर्ण हिडोले पर विराजमान थे। चारों ओर सुगंधित धूप महक रही थी और दासियां चंवर डुला रही थी। तभी वही द्वारपाल संकोच भरे कदमों से भीतर आया और झुककर निवेदन किया, महाराज, द्वार पर एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण खड़ा है। उसने तन पर लता नहीं, पैरों में बिवाई फटी है और धूल से उसका शरीर धूसर है। वह स्वयं को आपका मित्र बताता है और अपना नाम सुदामा कहता है। सुदामा शब्द सुनते ही जैसे काल का चक्र रुक गया। द्वारपाल ने अभी वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि श्री कृष्ण के हाथों से मोर पंख गिर पड़ा। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को अपनी उंगली पर नचाते हैं, आज वे सुदामा का नाम सुनते ही सुध बुध खो बैठे। रुक्मिणी और उपस्थित सभासद आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि द्वारकाधीश बिना पादुकाओं के नंगे पैर राजभवन की सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। उनके गले का बैजंती हार उलझ रहा था, पीताम्बर लहरा रहा था, पर कृष्ण को किसी की परवाह नहीं थी। वे बस चिल्ला रहे थे, कहाँ है मेरा सुदामा, मेरा सखा कहाँ है? उधर द्वार पर सुदामा सिर झुकाए बैठे थे। अचानक उन्हें दूर से भागते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने सिर उठाया तो देखा साक्षात चतुर्भुज नारायण द्वारका के राजा धूल उड़ाते उनकी ओर दौड़े आ रहे हैं। सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों के सामने ब्रह्मांड के स्वामी ने उस धूल धूसरित फटे कपड़ों वाले ब्राह्मण को अपने सीने से लगा लिया। वह कोई राजा और दरिद्र का मिलन नहीं था, वह तो जैसे भक्ति और भगवान का एक हो जाना था। कृष्ण ने सुदामा के कंधे पर सिर रखकर ऐसे विलाप किया जैसे कोई बालक अपने बिछड़े हुए भाई से मिला हो। द्वारपालों के सिर लज्जा से झुक गए। जो नगरवासी अब तक हंस रहे थे, उनकी आंखों में
पश्चाताप के आंसू थे। श्री कृष्ण सुदामा का हाथ पकड़कर उन्हें राजभवन के भीतर ले गए। उन्होंने सुदामा को अपने ही रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठा दिया। रुक्मिणी स्वर्ण झारी लेकर आई ताकि अतिथि के चरण धोए जा सके, परंतु जैसे ही कृष्ण ने सुदामा के पैरों को अपने हाथों में लिया वे कांप उठे। सुदामा के पैरों में अनगिनत कांटे चुभे थे, तलवे लहूलुहान थे और बिवाइयां इतनी गहरी थी कि रक्त जम चुका था। अपने मित्र की ऐसी दशा देखकर करुणा के सागर का बांध टूट गया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कृष्ण ने परात के पानी को हाथ नहीं लगाया। सुदामा के दुखों को देखकर उनकी आंखों से इतने अश्रुधारा बही कि उसी जल से सुदामा के चरण धुल गए। राजमहल में सन्नाटा छा गया। आज सबको समझ आ गया था कि ईश्वर केवल प्रेम का भूखा है, धन या वैभव का नहीं। कृष्ण ने सुदामा के हाथों को थाम लिया और शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा, सखा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ तो लाए हो। सुदामा लज्जित थे। जहाँ 56 भोग लगे हों वहाँ वे 3 मुट्ठी कच्चे तंदुल कैसे निकाले? उन्होंने पोटली को बगल में और जोर से दबा लिया, पर अंतर्यामी कृष्ण ने वह पोटली छीन ली और जैसे ही पहला ग्रास मुंह में डाला सुदामा के भाग्य के द्वार खुलने लगे। द्वारका में कुछ दिन बीत गए। सुदामा को कृष्ण के सानिध्य में ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे बैकुंठ में हो। कृष्ण ने उन्हें दिव्य वस्त्र पहनाए, 56 भोग खिलाए और अपनी पलकों पर बिठा कर रखा, किंतु विदाई की घड़ी आ ही गई। जब सुदामा विदा होने लगे तो कृष्ण ने उन्हें उपहार स्वरूप कुछ नहीं दिया, ना स्वर्ण मुद्राएं, ना वस्त्र और ना ही कोई कीमती रत्न। सुदामा खाली हाथ द्वारका की देहली से बाहर निकले। द्वारपाल और नगरवासी हैरान थे, पर सुदामा के मन में कोई मलाल नहीं था। वे मार्ग में चलते हुए सोचने लगे, कितना अच्छा हुआ कि कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया। यदि वह मुझे धन दौलत दे देता तो शायद मुझ में अहंकार आ जाता। मेरा सखा तो अंतर्यामी है, वह जानता है कि मुझे धन की नहीं केवल उसके प्रेम की आवश्यकता थी। अब मैं अपनी सुशीला को क्या कहूँगा? यही ना कि मेरा कृष्ण वही पुराना सखा है, वह बदला नहीं है। सुदामा खाली हाथ नंगे पैर अपनी नगरी की ओर बढ़ रहे थे, पर उनका हृदय अब भारी नहीं बल्कि हल्का था। कृष्ण के प्रेम की मिठास के मन में रची बसी थी। जैसे ही सुदामा अपने गांव की सीमा पर पहुँचे वे ठिठक गए। उन्हें लगा कि शायद वे मार्ग भटक गए हैं। जहां उनकी फटी पुरानी कुटिया थी, जहां उनके बच्चे धूल में खेलते थे, वहां आज एक विशाल स्वर्ण का महल खड़ा था। चारों ओर सुंदर उपवन थे, सरोवर थे और दास दासियां घूम रहे थे। सुदामा असमंजस में थे। क्या मैं पुनः द्वारका लौट आया हूँ? क्या यह कोई माया है? तभी उस महल के झरोखे से एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर आई, जिसने रेशमी वस्त्र और स्वर्णाभूषण धारण किए थे। सुदामा उसे पहचान ना पाए, पर जब वह निकट आई और उसने सुदामा के चरण स्पर्श किए तो सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वह सुशीला ही थी। सुशीला ने गदगद कंठ से कहा, स्वामी देखिए आपके सखा की महिमा। आपने तो उनसे कुछ नहीं मांगा, पर उन्होंने आपके बिना कहे ही हमारे भाग्य बदल दिए। जब आप वहाँ तंदुल का एक ग्रास उन्हें खिला रहे थे, यहाँ हमारी झोपड़ी महल में बदल रही थी। सुदामा महल के भीतर गए, पर उनका मन अब भी विरक्त था। उन्हें समझ आ गया
कि कृष्ण ने उन्हें द्वारका में कुछ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे सुदामा के ब्राह्मणत्व और उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। कृष्ण ने गुप्त दान देकर मित्रता की मर्यादा को सर्वोच्च स्थान दिया था। सुदामा ने उस वैभव के बीच भी भगवान का स्मरण जारी रखा। उन्होंने जान लिया कि संसार की समस्त संपदा कृष्ण के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। इस पावन कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता में अमीरी और गरीबी का कोई स्थान नहीं होता। दोस्ती कागजों के लेन देन या धन के प्रदर्शन का नाम नहीं है। मित्रता तो वह धागा है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। श्री कृष्ण ने सिद्ध किया कि जो मित्र अपने सखा के दुख में दुखी हो और उनके बिना कहे उनकी सहायता करे, वही सच्चा मित्र है। सुदामा ने सिखाया कि भक्ति और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब तक संसार में मित्रता का नाम लिया जाएगा, कृष्ण और सुदामा की यह गाथा प्रेम और त्याग की साल बनकर जलती रहेगी।